बात में कि ये लोग राजा बाबू शेठ साहूकार बन के आते हैं, मन भक्ति का अगर सब पानी भरते हैं। परमात्मा की भक्ति एक बड़ी ऊंची चीज है, मन कौन कर सकता उसकी भक्ति में। पहले ये बताया गया 2-3 बात, और मेरे पास ये एक खजाना है, इस बात में समझ गया वो तिर जाएगा, ना समझो डूब जाएगा। दूसरा मिसाल ये दियारो शराब न पियो कोई भी, शराबी के तो पितर भी नरक में चले जाते हैं, शराबी के तो देवता भी नहीं रहते घर में। इसीलिए शराब सबसे बुरी चीज है। और फिर आर्या कहते हो तुम लोग कि हम आर्य सा, अरे आर्य की शराब पीते हो डूब के मर जाओ। आर्या धर्म तो वो धर्म है पवित्र कि सारे धर्मों तो उत्तम, सारे धर्मों तो पवित्र। अगर कोई कहना चाहो तो मैंने कह सकता है आर्य धर्म तो पवित्र और कोई है, कोई नहीं है। आर्या धर्म वो पवित्र धर्म है कि सारे मूल खान किसको सर झुकाते हैं। पर आर्या शराब नहीं पिएगा कभी भी, मांस नहीं खागा कभी भी, समझ गए। आर्या स्त्री बरता रहेगा, स्त्री पति बरता रहेंगे, इनमें क्या नहीं कराया ने। स्त्री पति बरता ने ब्रह्मा विष्णु 6 महीने बना दिए, और पुरुष जो स्त्री बरता होते वो चाहे सो कर सकते हैं। सारे घूमे आई माता अनुसुईया जी, सारे घूम के न गई, और न फिर किसी ने पर्चा दिया क्या क्या करती है, बोला पानी नहीं मिला। बोला तू पतिव्रता और तेरे पतिवर्गा पति, और फिर पानी के लिए तलाश करती फिरती है, तेरे पति के नीचे गंगा बहती है। वह भाज की उल्टी आई आन कर क्या पानी नहीं ले, पानी तो बोला आपका नीचे बहती है। हमने 70 कथा छपवाई थी, उसमें बातें बहुत अच्छी लिखी, सूक्ष्म रूप कर दो, एक स्थूल में एक सूक्ष्म में। इसीलिए क्या नहीं कर सकते, हमारा धर्म इतना पवित्र से बड़ा भारी, हम अपने धर्म को भूलते जा रहे सर, और धर्म को भूलते गए। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई समझिए। मैं जब कोई बुरा नहीं, इंसान बुरे होते हैं। मेरे पास बड़ा सत्संग का एक प्रेमी आया था, उन्हें सत्य में कहा कि कौन ऐसा मांस, सभी मांस खाते हैं, मेरी पिंडी थर्राएगी कि यह अच्छा जुल्म किया, इसने तो बड़ा मांस करके बनाया था। और ये कहता कौन ऐसा, सभी मांस खाते हैं, मांस कर सभी खाते हैं। उन्हें कह लिया दही भी मांस है, दूध भी मांस है। आखिर में मैंने फिर वो ऊंचा कहना पड़ा कि भाई सारे चक्कर में मत पड़ जाइए, मांस दूसरी चीज होता है। एक चीज बढ़ती आप भीतर, एक बढ़ती पेशाब भीतर। जो पेशाब भीतर बनी चीज न खाता उसको हम मांस कहते हैं, और आप भी तो बड़ी चीज उसको हम मांस नहीं कहते। क्यों? वो हाय हाय करते न चा करते। पानी तो बड़ी चीज, आप भी पानी न कम दे पढ़े लिखे सो मत दो सुना था आप करता मर गया धोरे धरा रहा पानी, वो आप करेगा आप वो घराड़े जाने कौन से पानी बोला के बोलिया, बोला आप बोला डूब गए तो पानी न कहता, बोला तुम्हारे धोरे धरिया था बिना बेचारे के कर बेचारे। इसीलिए बताता हूँ, आप भी किसी ने कहते हैं पानी तो बड़ी चीज, जब साध सब कितनी इनको जीव कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनमें एक ही तत्व है, कोई पाप नहीं करना। जैसे एक मानस मारे का पाप से इतना आगे ले आगा तो 100 गौ मारे का पाप, 100 गौ मारे का पाप से इतना पाप, एक गौ मारे का इतना पाप, 100 घोड़े मारे का, 100 घोड़े मारे का पाप से इतना पाप ना, एक घोड़ा मारे इतना पाप, 100 भेड़ बकरी मारे का सर, एक भेड़ बकरी मारे का पाप से इतना पाप ये मुर्गियों का मारे का, और एक मुर्गी मारे का पाप इतना जंगल में जानवरों में कीड़े मकोड़े मारता है सब इसका से। और जब 100 में को एक मकोड़ा मारे का पाप, 100 मकोड़े कीड़े मारे ना, एक कीड़ा मकोड़ा मारे इतना पाप, 100 अमरूद देखे तोड़ने का से कितने नीचे उठे आए। इसमें एक तत्व होता है, इसलिए हाय हाय नहीं करता, इसका कोई पाप नहीं। तब मैं उठ के चाला मेरा फिर कई बोला आज 8वां आ गया था, बच गया था।
ये तो बहुत बुरी बातें कही गई थी, माँ कह देते कई लोग। इसलिए किसी मैं जबाने माता सीता को रंडी कह दिया था, उन्हें लेने के दीड़े पड़ गए थे। तुरु रामगढ़ कानी गंदे मानस गंदे बोल देते हैं, उनका क्या करा, लेने के दीने पड़ जाते। माता सीता को बुरी नजर से बोलना, उससे बड़ा क्या पाप होगा। इन्हें मैं आपको क्या कहना चाहूं था कि सबसे बड़ा धर्म बताया आर्य धर्म से, और आर्य धर्म सारे मजहब आ जाते, कोई भी मजहब नहीं रहता बाकी। आर्य कहते श्रेष्ठ को, और श्रेष्ठ ही तो आर्य बनता, वो सनातन भी उसमें आ जाता। सनातन किसको कहते हैं कि शराब अंडे मांस नशे विषु तो बच की रहो, आर्य कहते हैं। और सनातन वो परंपरा चीज बनी, उसका सुमरण कर, परंपरा परमात्मा बना, वो शब्द बना, और आज सुन दयाल बना, काल पुरुष बना, वो राम बना, उसका सुमरण का वो सनातनी है। तो सनातनी वो छोटी छोटी चीजों में नहीं भटका, एक का सारा पकड़ ले। और संत मत भी यही कहता, जिसका ले ले शरणा उसी से पार उतरना है, समझ गया। इसीलिए संत मत तो संत मत ही से नारे नारे नहीं, ये एक ही है। कल में सत्य में यही बातें कही थी, कई लोग झगड़ा कर लेते हैं कि कोई कहता ब्राह्मण बड़े, कोई कहता संत बड़े, कोई कहता आर्य बड़ा। मैं तो तीनों को बड़े मानता हूँ, तीनों के चरण टिक जाते, वहां भूमि पवित्र हो जाती है। आपको कि कौन ये देखा नहीं, हमारे ग्राम भृगु जी कितना बड़ा था, विष्णु भगवान के लात मारे आए, और फिर भी उन्होंने के अपने ब्राह्मणों कहा कि है तो एक विष्णु भगवान से, और सारे घटिया भी शिव जी और ब्रह्मा जी घटिया दोनों गुस्से भरे पड़े से। एक विष्णु भगवान में शांति मिली। ये तो आउदन तका क्या विष्णु का घटगा जो भृगु मारी लात, क्षमा बड़ा को हो तर छोटियों को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लाश। सुनी होगी मिसाल आपने, मैं तो थोड़ी बीच में कह गया तू टेम ज्यादा कौन लंदा न। इसीलिए तो बड़ों में क्षमा होती है, कोई भी हो बड़े होते उनमें शांति होती है, क्षमा होती है, और क्षमा ये सबसे बड़ी चीज है। आपने महाभारत में नहीं सुना न, युधिष्ठिर ने ये कहा था क्षमा चाहिए, क्षमा करो, और क्षमा सबसे बड़ा हथियार से, सबसे बड़ी चीज है। तो आप घरों में रहते अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर देता, उन्हें एक दो बार क्षमा करने की कोशिश करो। अगर धर्म पत्नी भी कोई गलती कर देती है, क्षमा करने की कोशिश करो एक दो बार। मगर आप तो उसी वक्त तेल का पीपा घे की आग लगा देते, लानत है। एक दो बार क्षमा होना चाहिए, फिर पा देखा जा कुछ हो। इन्हें इंसान का चोला बड़ा मुश्किल से मिलता है। अगर एक बार ये छोटी मैंने हिंदुओं की कथा में सुनी बातें से कि कितनी भारी कथाएं सुनी से, इनमें बड़ा भारी तप से गृहस्थी धर्म इतना पवित्र धर्म से, सारे धर्म इस गृहस्थ माजस आर्य धर्म में बताए, तो सब के में गृहस्थ के पीछे से कोई भी प्रश्न कर सकता है, गृहस्थ न्यारा होता है। ये सब गृहस्थी इतना बड़ा धर्म से कि सारे धर्मों की जड़ है, तुम घर ही बैठे सब के में कर सकते हो। और कबीर साहब ने ये घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो, कि घर बैठे बन सकते हो, अपने विचारों को पवित्र रखो, कभी गलत ना बोलो न। ये मैं तुम्हारी घरेलू बात बताता हूँ, भक्ति फेर करना। जब तुम्हारी विचार घटिया तो फिर क्या करो। मेरे महाराज का हृदय नाड़े का जती, हाथ का सखी, और मुंह का फूड़ा, अंत चूड़े का चूड़ा। कितना नाड़े का जती तो किसा हनुमान वर्गा, और हाथ का सखी कितना के कर्ण जैसा, अपनी परवाह नहीं करी। और मुंह तो जो फूड़ा बोल दिया, चूड़े का चूड़ा गिरा, सो महात्मा करे से। इसीलिए देखी बाड़ी कभी मत बोलो, घरों प्यार और पवित्र करो, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। और इससे बड़ा स्वर्ग है क्या। वाणी तो वाणी ऐसा, अगर कोई बोल जाने, प्यार कर जाने। तो मैं गांव के गांव में रहता हूँ, मेरे गांव वाले ये सारे मेरे से विरोध करया कर दे। आज मेरे खेती फिरे से क्या बात थी, मैं किसी को विरोध नहीं करया।
मेरी मिसाल में सत्संग कराता हूं तुम्हारा घरेलू कि मैं किसी से विरोध नहीं क्यों करूं था, क्या मतलब थी। बुरा खोजन में गई बुरा ने पाया आपको, जतन खोजू अपना मत बुरा न खो। जब हम किसी बुरा ने हमारा कौन बुरा करेगा। मेरे महाराज जी ऐसी बड़ी मिसाल दिया करते थे। आप कहोगे चुप करके, आपने तो बार बार सुनी होगी मिसाल कि एक मुसलमान विदेश चला गया और घर में खर्चा सामड़ गया। 2 माँ बेटी थी, घर में खर्चा नहीं है। वो कहने लगी माँ बेटी कहा क्या करा। बोली माँ के बताओ भूखे मर गए। बस बहुत दुखी हो गए, 3-4 दिन के भूखे मरे। हुआ बेटी को माँ जब तू कह दे तुम मेरा धर्म बेचाऊं, एक बाणिये का लड़का मेरे का देखा करे से। बोली बेटी मरने तो यह से बेचा, वह धर्म बेचने लिए चली गई। और गेलता आ गया मुसलमान, उन्हान के कुआड़ खुटखटाए, वो कुआड़ खोल दिए मुसलमानी ने। वो कहे हाँ क्या बात है, रो पड़ी। बाबरी क्या है, लड़की मर गई। बोला मरी का कोई दुख नहीं है, तो आज हम अपनी धर्म बेच दिया, दे दिया। बोला मेरी लड़की आज धर्म लेने धरती पर तो कोई नहीं सन। बोला वो तो हो आ लिया टेला। बोले ये नहीं मानूंगा कभी। बोला क्यों, कि मैंने मेरी जिंदगी में किसी धर्म नहीं छीना। तो जब मैं किसी का धर्म नहीं छीना तो मेरी लड़की या धर्म लेना धरती पर जानने को नहीं कोई भी। माँ आप लोगों ने कैसे बातें बता, जो हम किसी के बच्चों ने छेड़ेंगे तो हमारा नहीं उठा ले गया कोई न कोई। हम किसी के बाल को कुछ नहीं कहें, अपने तो हमारा कोई कुछ नहीं कहा। कहीं हिम्मत को नहीं किसी की भी। वो लड़की चली गई, लड़की जाके बाड़ी कुआड़ खुड़खड़ाया, कहने लगा कौन है, मैं हूं। बोला अच्छा के बात से। बोला आप मैंने याद कराया करते थे माँ आगे मैंने नाच चाहिए कुछ दे दो और आपकी मर्जी। बोला ठीक रिश्ती कौन है। बोला कोई नहीं। बोला हाँ। वो कहने लगा तू मेरी धर्म की बहन से। और लेनाज की गठड़ी बांध के सर पर धरती वह इतनी दूर चाली। बोला ठहरे। बोला हाँ क्या बात है। बोला तू मेरी बहन है ना। बोला हाँ तेरा गठड़ी बनने दे, जरा में कोई तेरा हाथ ला दे मेरी बहन की बेइज्जती हो गया। तू मेरे सिर पर धरूंगी, गठड़ी धरूंगा और मेरे शक्ति होता है। और कागत वाली गिल वो लियर बार न कुआड़ खुड़खुड़ाई जा करके कहला हाँ क्या बात कौन सा। बोला मैं सुपिता माता जी। बोले तेरा पिता है। हाँ बेटी क्या बात कौन से शक्ति। बोला भाई से। और सोचो क्या सोच की गई थी, क्या हो गया भाई। कहला मेरी लड़की बेइज्जती करने को जरने को। मैं इन बातों से जीता सो, इन बातों से मेरे में ताकत आई से और इन बातों समझ के अपना काम करया से। मैंने क्या काम करया से कि मैंने जो ये काम करा, मैं किसी बेटी मेरी कौन करेगा। बतेरे तंबर से लोगों ने मैं अपने परवान दिया करूं, दूसरे के नहीं दूं। हर तरह का अपना हवाला दिया करूं। इन्हें मैं किसी बेटी मेरी कौन करेगा। मैं कि बोल लिया है कौन नहीं। और मैं ये कहता मालिक जो करता अच्छा करता, सतगुरु जो करता अच्छा करता है और वो अच्छा ही करता, उस तबड़ करो कर भी नहीं सकता कोई भी। कितनी मिसाल दो, कई दिन खिंच भी जाएंगे। एक बार जगत चलेगा हुआ मिसाल दो, जगत कह मारी कहने लायक गया। जो वकील बैठा से कुलदीप इसकी कहूँ होगा मारी कहने लायक गया। मैं वह बातें कह दिल में तुम्हारा जीवन बन जाए और पवित्र ये मानस। मैं गया इसको देख के मेरे का लाल इसका चेहरा हो रहा, देख के पाड़ न आया। उनका कोई बात न। वो ताऊ कर लगा शराब नहीं छोड़ूंगा मैं कदे भी। मैं बोला ताऊ हजूर महाराज की बात से लड़के ने सुहागन रखांगे, तेरी चोरी छुटवा के लुहार से ले गया। उसकी लुहारी कहने लगी महाराज जो चोरी करे से बोला छुटवाएंगे। उसकी चोरी छुटाई मैं कई छुटवा। वो काबर जिया शराब को नहीं पी पाते। जरा सौरे बोला तो बोला शराब पींदी मरूंगा मैं। थोड़े दिन का चाहिए मेरे पाया, बोला मैं शराब छोड़ दी। मैं क्यों तन के नाम लिया था। बोला ना तो बोला मैंने बहुत घने की थी। ये संगत का फर्क होता। दुष्ट संग ने दिए बिताता था ते भलकर नर की भाषा।
कि दुष्टों का संग न मिलना चाहिए, अच्छा संग मिलो। जिना सत्संग करा रखा भाई के ना से राजेंद्र से यू तो हाई एक दिन किसी बातें कही थी मेरे याद से, और मौसी सोना और डाल रोनी होगी आज वो अनु कर से बेटा तो बेटा है इसे किसका असर पड़ा, ये संग का असर पड़ा। इसीलिए सत्संग में जाया करो। मेरा बाप गुजरन लगे ये कहा था 50 वर्ष का हाणक्या मत बैठना, हाणक्या में बैठना वह बुद्धि आती हाण की, और बूढ़े मानसा में बैठे तो पुरानी बुद्धि आती है। मैं अपने भक्ति की बातें नहीं बताई न तो क्या बताई, मैं तो अपने घरों की बातें बताई है। और मेरी पहली बात ही काफी थी कोई ये कि हम गरीब सा, उनको बड़ा शर्म की बात है। गरीब तो वो है जिन्हें माँ बाप की सेवा नहीं करी, सास ससुर की सेवा नहीं करी, और पैसा पुण्य में नहीं लगा, कदे भी औलाद नालाक जान दी, और संतों के शरण में गए नहीं, मूर्ख वो सब बिना धन का। तो संता बाप धन है, धन नाम मिल गया, इससे बड़ा और धन के होगा। मन इससे बड़ा धन लाभदा को नहीं, कोई टोटे में रह जा तो रह जाओ। ये सारे मट्टी हैं, सारे उड़े रहने वाली चीज है। अब आप बताइए क्या करा, गुरु से लगन कठिन है भाई। वो गुरु है कौन? तो मेरे जब की भरण नहीं तो वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से, वो परमात्मा, वो काल पुरुष तुम्हारा अंदर बैठा, राधा स्वामी दयाल तुम्हारा अंदर बैठा है। इन गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिना काजल शरीर परल हो जाए। परल क्या न कहते, परल आप समझे नहीं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ, यहाँ वकील पढ़े लिखे बैठे हैं। परल किसने कहते, 4 युगों की परल बीत गई, और 4 युगों कितने साल गुजर गए आप लोगों के परल में जांदी जांदी। चारों युगों के 43 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं, और वह सारे 4 युग बीत गए। 4 युग बीत गए फिर भी नहीं समझे न। जीव परल जाई, परल में क्या बार बार जन्म लेना और मरना, ये परल है। तो इस परल से बचने के लिए क्या है संत सतगुरु? इस परल से बचने के लिए क्या है कि वो राधा स्वामी दयाल बचा सकता है। आप ये भी प्रश्न कर रहा तो दयाल बिना मुक्ति ना को नहीं हो। बोल लेना मैं बता भी दूंगा, अगर बोलूं तो बता रहा हूँ कि राधा स्वामी दयाल की शरण में जाए फिर मुक्ति न कभी हुई, आज लगर न होगी। मोक्ष के लिए तो राधा स्वामी नाम है, और स्वर्ग और बैकुंठ के लिए बहुत बड़े नाम से। जैसे को पितरों की पूजा है, पितर लोक में जाएगा, बहुत लोग को नीचे रह गया। को सूर्य पूजा सूर्य लोक में जाएगा, कोई देवी देवी लोक में, को हनुमान के हनुमान लोक में चला जाएगा। ये अपने अपनी झोपड़ी में ले जाते सब के सब। अगर कोई ब्रह्मा की पूजा ब्रह्म लोक में ले जाएगा, विष्णु को विष्णु लोक में ले जाएगा। अगर कोई करता शंकर की पूजा वो अपने लोक में ले जाए। ये मैं आपको बता दिया कि जो जिसकी पूजा करता उसी झोपड़ी में ले जाएगा। अगर तुम ये सोचते हो अगर मैं गरीब मानस तक घर वो गरीब मन ले जाके न और कुलदीप की कोठी में थोड़ा बिठा सकता है, वो तो अपनी झोपड़ी में ही ले जाएगा। इसलिए जिसकी पूजा कर उठे जाओगे, इसलिए संत कहते सतलोक तो नीचे नीचे पूजा काल की है, और सतलोक तो आगे जब पहुंचोगे पूर्ण संत सतगुरु एकला नहीं जाने लो, हाजिर साथ रहता है। इसीलिए कहते भेटी लीजिए साथ, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस पे आवा हाथ कह कबीर तब पाइर भेटी लीजिए साथ। वो भेटी ने क्या बताया कि जीव परल चलेगा 4 युगों में। मैं भेटी ने क्या कि भेटी ली न साथ ली न वस्तु लखा, कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा था। करोड़ों जन्मों का पंथ रास्ता था वो, और पल में पहुंचा।